हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर केजीएमएस। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि केजीएमए की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है 1 अप्रैल को। अभी इसकी डिटेल की जो पीडीएफ आई हुई है उसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ पूरी डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने भी अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है वो तैयारी शुरू कर दें। एग्ज़ाम की कहीं ना कहीं बेहतरीन पोस्ट है और यूपी का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। तो डिटेल में इसमें मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले जो लास्ट डेट है वो याद रख लीजिए कि 7 मई से लेकर के 14 मई तक का ही आपके पास टाइम है। एक हफ्ते का टाइम आपके पास होगा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सर्वर भी डाउन होगा तो ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही बारीकी से केजीएम में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी है। सारी चीज़ें इसमें मैं बता दूं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म जो होगा 7 तारीख से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन मोड वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, कोई भी हार्ड कॉपी आपको केजीएमए में सबमिट नहीं करनी है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो मांगा है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग लिया है। जिन लोगों का जीएनएम है उनके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपका एनएचएम का एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस ऐसा होगा जिसमें आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का होगा। कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा, चाहे आप प्राइवेट में काम कर रहे हो या आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो या फिर आप परमानेंट स्टाफ हो या फिर आपने एनएचएम ही ज्वाइन किया है, लेकिन 50 बेडेड हॉस्पिटल कंपलसरी है। जो भी लोग एक्सपीरियंस लगाएंगे वो वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद से आपको फ़ीस भी सबमिट करना है। अगर आप फ़ीस नहीं सबमिट करेंगे तो फॉर्म जो है वो कैंसिल माना जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 14 मई 2025 है। तो जो भी 14 मई के पहले जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो या फिर आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, सारे आपके 14 मई के पहले के होने चाहिए। चाहे वो कैटेगरी का हो चाहे एजुकेशनल का हो, रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट का होना चाहिए। बस ये है कि आपका 14 मई 2015 के पहले का होना चाहिए। इसके साथ में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे उस टाइम पे आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। पहले आप अदर स्टेट्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हो, पर यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट यहाँ पे दी गई है, कई सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम बैकलॉग रिक्रूटमेंट क्या है। तो बैकलॉग में जो अभी भर्ती आई हुई थी 1200 पोस्ट की, तो उसमें भी हमारे ज्वाइनिंग के टाइम जब वैकेंसी जो बच गई थी वो 1200 पोस्ट में आई थी। अभी जो 1200 पोस्ट में से बच गई है वो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, और इसमें जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। यानी कि जो यूपी के जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है। सिर्फ ओबीसी की 4 पोस्ट खाली रह गई थी, एससी की 78 और एसटी की 25 यहाँ पे पोस्ट है। तो ये बैकलॉग वैकेंसी है, सारी वैकेंसी एक में ही इंक्लूड होंगी, मतलब काउंटिंग सबकी एक होगी, लेकिन ये कैटेगरी किया गया कि ये बैकलॉग वैकेंसी है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है आपका, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरना है। बस कैटेगरी ये दी गई है कि ये पुरानी वैकेंसी है और इसमें कुछ नई वैकेंसी ऐड की गई। जो नई वैकेंसी है मतलब कि जो 626 पोस्ट पे, इसमें सारे कैटेगरी के हैं। ओबीसी की 164 सीटें हैं, एससी की 126, एसटी की 12 और यूआर अदर स्टेट जो कैंडिडेट हैं वो यूआर में आएंगे। 264 पोस्ट में ही उनकी फ़ाइट होगी, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के जो है वो 60 सीटों में। लेकिन जो यूआर कैटेगरी है इसमें सिर्फ और सिर्फ यूआर कैंडिडेट आएंगे। यूआर का मतलब अनरिजर्व, मतलब ये ओबीसी वाले भी अगर हाईएस्ट रैंक है उनकी तो वो भी यूआर कैटेगरी में ही सीट लेंगे। चाहे वो एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, वो सब यूआर कैटेगरी की ही सीट लेंगे। और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के यूपी के कैंडिडेट्स हैं वो भी सब यूआर के अंदर में ही आएंगे। तो अगर ओबीसी में भी हो, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको यूआर की सीट मिलेगी। उसके बाद 626 ये पोस्ट है, और यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम ये इसमें लेवल 6 क्यों लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया कि नर्सिंग का जो पोस्ट है वो लेवल 7 का है, तो यहाँ पे लेवल 6 दिया गया। तो बाद में ऑफिशियल साइट से ये नोटिफिकेशन अभी के लिए हटाई गई है, दोबारा से एडिट होकर दोबारा से संशोधित होकर अपलोड होगी। इसमें टाइपिंग एरर है, और लेवल 7 का ही पोस्ट है। नर्सिंग का लेवल 6 का पोस्ट नहीं होता है, लेवल 7 का ही है, तो इसके लिए परेशान नहीं हो। दोबारा से आपको करेक्ट करके अपलोड किया जाएगा। कहीं पे भी परमानेंट पोस्ट लेवल 7 के अंदर नहीं है। अभी आपका 8वां वेतन लगने वाला है, तो अच्छी खासी सैलरी होगी। लाख रुपए से ऊपर ही नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना आपको फ़ीस पे करना है। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये और 360 रुपये जीएसटी, यानी कि 2360 रुपये उनको देना है। एससी एसटी कैटेगरी को 1416 रुपये देना है। और जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कैटेगरी का ज़्यादा ध्यान देना है, कहीं से भी गलती से दूसरी कैटेगरी में फॉर्म ना भर दें। सिलेक्शन के बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
इसमें यही सारी चीज़ें दी गई है। रिजर्वेशन पॉलिसी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, आगे मैं बताती हूँ, कि जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह लगा रहे हैं तो उनको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है। तो जिनके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होगा उन्हीं के ही ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मान्य होगी। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 था उस साल में आपका कितना इनकम था, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा 2024-25 में, उसी के हिसाब से आपका 25-26 का करंट का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना होगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट, ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो यूपी का रिजर्वेशन ले रही हैं, ओबीसी, एसटी या जो भी रिजर्वेशन ले रही हैं, तो फादर साइड का ही आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर साइड का ही लगेगा, हस्बैंड साइड का नहीं लगेगा। शादी के बाद भी आपको फादर साइड से वेरीफाई करा के आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन की कुछ पॉलिसी दी गई है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कुछ लोगों को मिलता है, जैसे कि कोई दिव्यांग पर्सन है तो उसको 4% सीटें दी जाएंगी। एक्स सर्विसमैन है तो सीटों की 5% उनके नाम पे होगा। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए 2% सीटें होंगी। और फीमेल जेंडर के लिए 20%, यानी कि पूरी वैकेंसी की जो सीटें हैं इसमें से फीमेल की 20% सीटें फिक्स हैं। उसके बाद ही मेल कैंडिडेट्स आएंगे। फॉर रिक्रूटमेंट यहाँ पे अब दिया गया है कि फॉर रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आप एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लगा रहे हैं, वो फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 2 दिन आप फॉर्म अप्लाई कर दिए और 2 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा है, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो वो वैलिड नहीं होगा। जो भी क्वालिफिकेशन होगा 14 मई के पहले का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी स्टेट का होगा 14 मई के पहले का होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद जब आप क्वालिफाई कर लो तो आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के पहले, ठीक है। और जो भी डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट बिफोर अप्लाइंग, तो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आवेदन करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, कोई भी गलती चीज़ें ना भरें, ये कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस में सारी चीज़ें केयरफुली भरें। और सब कुछ करने के बाद आपको एग्ज़ाम का सेंटर सेलेक्ट करने के लिए भी आएगा। आगे इसमें मैं बताती हूँ। इस वाले कॉलम में ये है कि जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट होंगे, जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे, उसमें एग्ज़ाम फ़ीस जो होगा वो भी दे दोगे, तो आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और स्क्रूटनी होगी, अगर कोई भी गलती पाई गई डॉक्यूमेंट्स में तो आगे चल के मतलब आपका जो कैंडिडेटर होगा वो कैंसिल माना जाएगा। अगर आपने फॉर्म सही से नहीं भरा तो इसमें केयरफुली आपको ध्यान देना है कि कुछ भी मिस्टेक से नहीं भरना है, ठीक है। और एडिशनली कैंडिडेट्स में बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज इंक्लूडिंग आफ्टर सिलेक्शन इफ़ इन्फॉर्म और क्लेम इज़ नॉट सबस्टेंडेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट। जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, अगर बाद में चल के आप उस चीज़ को आप ओरिजिनल में नहीं दिखा पाते हो या फिर कुछ गलती होती है तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। एज लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि नॉर्मल जो यूपी की वैकेंसियों में एज लिमिट होता है, आपका लास्ट डेट यानी कि 1 जनवरी 2025 में आपका एज 18 साल से लेकर के 40 साल होना चाहिए। 40 साल उम्र इसमें मांगा गया है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। एससी एसटी अगर ओबीसी कैंडिडेट्स है तो 5 साल का इसमें आपको छूट मिलेगा यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर कोई दिव्यांग है, डिसेबल पर्सन है, तो उसको 15 साल का छूट मिलेगा। अगर कोई स्क्राइब राइटर या फिर ऐसे दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं जो आंखों से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहले से स्क्राइब की डिमांड कर सकते हैं। तो केजीएमयू आपके लिए स्क्राइब अरेंज करेगा जो आपकी साथ में बैठ के एग्ज़ाम देगा। तो परमानेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कहीं पे आप काम कर रहे हो, किसी और संस्था में काम कर रहे हो, यूपीएससी के अंदर में किसी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हो, अगर आपने 3 साल की सर्विस कर ली है तो आपको 5 साल का और छूट मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ों की आपकी ज़रूरत है वो आप पहले से तैयार करके रखें। आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए कलर्ड, फिर सिग्नेचर करके आपको डॉक्यूमेंट्स बना लेना है, सिग्नेचर ज़रूरी है। वैलिड आईडी, ईमेल आईडी आपकी चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और जो भी मार्कशीट है, डिप्लोमा वगैरह सबकी स्कैन कॉपी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी, ये सब आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऐसे लोगों के लिए जो कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए एनओसी चाहिए होगा। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस लगाया उनके लिए एनओसी चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है कि क्या क्या चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें सब चीज़ दिख जाएगी। और फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में भी कई सारे प्रोसेस होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन में ओपन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। फिर आपको लॉगिन करके सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स
लगाने होंगे, जो भी मैंडेटरी फील्ड है उसको भरना होगा, फिर लास्ट में आप पेमेंट करोगे तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। और पेमेंट करने के बाद 14 मई तक आपको फाइनल प्रिंट कर लेना है। फाइनल सबमिशन के बाद ही अब एक लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम एग्ज़ाम की सिटी क्या होगी, तो केजीएम में 2-4 इंडिया की जो अच्छी सिटीज़ होती है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देता है। यूपी में तो कई जगह सेंटर होगा, लखनऊ में दे देगा, ऐसे दिल्ली में दे देता है, तो ऐसे एग्ज़ाम सेंटर जो होगा केजीएमयू के द्वारा अलॉट किया जाएगा। पहले भी कई सारी सिटीज़ में हुआ था, इंडिया के कई सारे मोस्ट सिटीज़ में हुआ था। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फ़ी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज पर द इंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लाइल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपने सही से फॉर्म नहीं भरा है, फीस सबमिट नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो कैंसिल माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन साइट पे अवेलेबल मिलेगा, कोई भी एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे नहीं आएगा। और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, पिछली बार तो एग्ज़ाम जो था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है कि पेपर पेन मेथड भी हो सकता है और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा, तो वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इस बार का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, कभी भी चेंजिंग आ सकती है। 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से आएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से और 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से होंगे। और लास्ट में 1/3 माइनस मार्किंग होगा। 100 क्वेश्चन में से आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। कितना आपको पाना होगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए? तो नॉर्मल एक एग्ज़ाम में 50% नंबर तो पाना ही होता है, लेकिन नंबर पाना ही मैटर नहीं करता है, रैंक में आना मैटर करता है। और रैंक में आना भी मैटर नहीं करता, उसके अलावा भी आपको अच्छी खासी मतलब रैंक अच्छी खासी लानी होती है। जितनी आपकी रैंक कम होगी आगे चल के प्रमोशन उतनी जल्दी होगा, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो अच्छे से तैयारी करें, अच्छी खासी रैंक लाएँ, सिलेक्शन तो लें ही, साथ में रैंक भी लाएँ। 50% नंबर अगर आप पाते हो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी में, तो आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पा जाओगे, मतलब क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी ऊपर वाली जिनकी रैंक होगी सिलेक्शन तो उसी बेस पे होगा। 45% नंबर, एटलीस्ट 45 नंबर आपको पाना है एससी एससी कैंडिडेट के लिए पास होने के लिए। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में आने के लिए, कोई भी टीएडी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस तो आपने देख लिया, नीचे अभी सिलेबस है। बाकी यहाँ पे अगर वो भी नियम दिया गया कि सेम कैंडिडेट्स अगर 1 नंबर पाते हैं तो उनमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग और टोटल मार्क्स इन द कोर सेक्शन, तो इसके बिहाफ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका जो कॉमन टेस्ट होगा उसके बेस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी ऑफिशियल साइट पे अनाउंस हो जाएगी। रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद होता है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी दिया गया है, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का भी सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया। सबसे लास्ट में आपका सिलेबस दिया गया है, सारी चीज़ों का सिलेबस दिया है, नर्सिंग के पूरे टॉपिक्स का सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी पेपर कैसा आता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँगी। और सारे सिलेबस दिए गए हैं, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, सारी डिटेल में दी गई है। ये तो बात की बात है, पहले फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो आई थिंक मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है। इसके अलावा भी लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।